वृंदावन आश्रम में सांझ का अंधेरा होने लगा था। कुछ ठंड भी बढ़ जाती थी मार्च माह की संध्या के समय, परंतु तब भी बाबा जी महाराज शरीर क्लांत होने पर भी बाहर खुले में तख्त पर बैठे ही रहे। उधर इशारे से मोहिनी माई बाबा जी को कुटी में पहुंच जाने को कह रही थी कि ठंड हो चली है, पर बाबा जी बैठे ही रहे। मेरा पहला अनुभव था यह उस शनिवार को आगरा से आने पर। सोचता रहा कौन आ रहा होगा ऐसा खास कि बाबा जी ठंड में भी बाहर बैठे हैं। तभी एक छोटा लड़का हाथ में एक कटोरदान नुमा डिब्बा एक कपड़े में बांधकर वहाँ पर पहुँचा। बाबा जी के पास आकर उसने प्रणाम किया और वह डब्बा आगे बढ़ा दिया। बाबा जी ने उसे सवै अपने हाथों से खोला। मैंने देखा उसमें 2 मिस्सी रोटी है और कुछ हरी सब्जी। बाबा जी ने उन्हें वहीं बैठे बैठे पा लिया सबके सामने और फिर उस डिब्बे में सेवानंद जी से प्रसाद मंगवाकर भर दिया तथा अपने ही हाथों से बंधकर उसी कपड़े से बांध भी दिया। तब उसे लड़के के हाथ में देते हुए कहा, अब जा बेटे, ठीक से जाना। और मेरे अनुमान से बाहर तख्त पर तब तक ही बैठे रहे जब तक लड़का दूर गांव में अपने घर न पहुंच गया होगा। यह लीला मैंने उसके बाद कई बार देखी। जब मैं शनिवार इतवार को अपना अवकाश की अवधि में बाबा जी के श्री चरणों में वृंदावन आश्रम में होता था। कभी कभी मुझे भी वह प्रसाद मिल जाता और कभी हाथ फैलाने पर भी मना हो जाती। कितने प्रेम भाव से बनाकर भेजती होगी उस दानी नाम के लड़के की माँ वो रोटियां बाबा जी के लिए कि ठंड में बैठे उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। हम भगवान की प्रतीक्षा करते हैं और भगवान अपने ऐसे भक्तों की स्वयं प्रतीक्षा करता है। और अब जब वो दानी जवान हो चुका है तो मिस्सी रोटी श्री माँ की सेवा में भी अक्सर ले आता है। उनके वृंदावन प्रवास के मध्य महाराज जी अक्सर कहते थे कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर भोग भगवान को भाव से लगाया जाता है तो प्रसाद बन जाता है और यही प्रसाद हमारे लिए कल्याणकारी होता है।